नमस्ते। लास्ट वीडियो में हमने 3 दोषों के बारे में जाना था कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। 3 दोष का मतलब क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो वात, पित्त और कफ की वजह से होती हैं। जिसमें से हमने जाना था कि जो वात है उससे 80 प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। ये जो भी वात, पित्त, कफ है वो गुणों के आधार पर होता है। गुणों के आधार का मतलब जिनमें रजोगुण होते हैं, सत्व गुण होते हैं और तमोगुण होते हैं। जो वात है उसमें रजोगुण होता है। वात को समझने के पहले हमें रजोगुण को समझना होगा। रजोगुण का काम होता है चलाना। वात हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। वात जरूरी है, वात दोष नहीं। जब वात की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो दोष में बदल जाता है। तो वात हमारे शरीर के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वात की वजह से ही शरीर में किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो रहा, क्योंकि रजोगुण उसमें प्रधान है। वात जो है वो रजोगुण है। उसमें रजोगुण का मतलब होता है चलाना। अगर रजोगुण नहीं रहेगा तो हमारा शरीर नहीं चलेगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। हमारा हार्ट चलना, ब्लड का सर्कुलेशन चलना, जो भी शरीर में मशीनें हैं उनका चलना, जितनी भी शरीर में हलचल हो रही है वो सब इस वजह से हो पा रही है क्योंकि रजोगुण है, यानी वात है। वात को हम प्राण के रूप में भी जानते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि शरीर में प्राण है, शरीर चल रहा है तो प्राण है, यानी वात है और सही तरीके से कार्य कर रही है। लेकिन जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, अब वात की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती क्यों है? कोई भी बीमारी हमारे शरीर में हो रही है तो उसकी वजह है साइकोसोमैटिक, यानी कि कोई भी बीमारी की वजह ये है, जो भी बीमारियां आ रही हैं वो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, हमारे सोच से रिलेटेड है, हमारे एक्शन से रिलेटेड है। तो अगर हम ध्यान देंगे कि जिनके भी शरीर में रजोगुण की मात्रा ज़्यादा है वो क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, जल्दी जल्दी सोचेंगे। उनका हर काम जो है वो बहुत तेज़ी से होगा, उनमें धैर्यता नहीं होगी और फटाफट एक्शन लेंगे। एक्शन लेकर के बाद में भले बाद पछताएं वो, लेकिन एक्शन वो तुरंत लेंगे। अगर उनको कोई कुछ समझाने के लिए जाए तो वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अगर पढ़ाई की भी बात हो रही है तो वो उस टॉपिक को बहुत इजी वे में समझ लेंगे और कुछ देर में भूल भी जाएंगे। तो वात प्रधान जो लोग होते हैं उनका हर काम बहुत तेजी से होता है। वो शांत से नहीं बैठना जानते, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्शन होता है। तो अगर हमें लगता है कि हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा एक्शन है, यानी हम बैठ नहीं सकते शांति से, उछल कूदते रहते हैं, भागते रहते हैं, नींद नहीं आती, 2-3 घंटे के अंदर ही सो करके झटके से उठ जाते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि हमारे शरीर में वात की मात्रा यानी वात दोष हो गया है। इसे हम अपने स्वभाव के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम हर काम में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं तो हम शांति से कुछ देर खुद को रोकें, बैठें और फिर कार्य को करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुस्त हो जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें हलचल नहीं करनी है, क्योंकि सारी हलचल जो भी हो रही है अगर वो हिसाब से हो रही तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हलचल है तो वात का रूप ले लेगी। जब वात हमारे शरीर में बढ़ गया है, यानी कि वात दोष जब हमारे शरीर में बढ़ गया है, तो एक हमें अपनी जो भी कार्य शैली है, जो हमारी रूटीन है जिसमें बहुत भाग भाग हम करते हैं, उसको हमें कंट्रोल करना है। दूसरा, हमें अपने खाने के ऊपर ध्यान देना है। हमें खट्टे मीठे फल खाने हैं, सिर्फ मीठा नहीं खाना, सिर्फ खट्टा नहीं खाना है, हमें खट्टे मीठे फल खाने हैं। हरी सब्जियां हमें खानी है, जो हम खाते हैं वो हम खाएंगे ही। उसके बाद हम फ्रूट्स ले सकते हैं, अनार हो गया, पपाया हो गया, ड्राई फ्रूट्स में अंजीर, अखरोट, खजूर, बादाम, मुनक्का, जो खड़ी शक्कर होती है जिसको हम बोलते हैं खड़ी शक्कर मिश्री भी बोलते हैं जिसे हम, वो हम ले सकते हैं।
और जो भी हम सब्जियां खाते हैं वो सब तो हम खाएंगे ही, जो हरी सब्जियां हैं। लेकिन अगर शरीर में वात बहुत ज़्यादा है, यानी वात दोष होने लग गया है, तो चना हो गया, मटर हो गया, ये सब चीज़ें जो हैवी आइटम हैं वो हमें थोड़ा कम कर देना है। आप गाजर खा सकते हो, बीट खा सकते हो, आप मूली खा सकते हो, ये सब आप सैलेड में ले सकते हो। गर्म पानी आप अपने शरीर में ले सकते हो, गर्म पानी पीना है, हमें पानी ज़रूर पीना है। पानी की वजह से अच्छी तरह से शरीर में मूवमेंट होता है। उसके साथ साथ हम चौली भी ले सकते हैं, हम चौली खा सकते हैं और पुदीना ले सकते हैं, प्याज, अदरक, जो भी हम खाते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन हमें हैवी आइटम नहीं खाना है। जब हमारे शरीर में वात की मात्रा बढ़ जाती है तो साथ ही साथ हमें एक कुछ फिक्स कर देना चाहिए कि हर 10 दिन या 15 दिन में हमें अपने शरीर में मालिश करनी चाहिए, यानी कि तेल की मालिश होनी चाहिए। अच्छी तरह से अगर हम शरीर में तेल की मालिश करते हैं तो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा वात है, यानी वात दोष है, वो भी बाहर की तरफ आती है। खाने में हम तिल का तेल ले सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और मालिश के साथ साथ हमें पानी की मात्रा तो बढ़ानी ही है, नींद अपनी बराबर करनी है, और हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें कब्ज नहीं हो, क्योंकि अगर कहीं भी कब्ज हो रहा तो वात रुकेगा तो हमारे शरीर में पेन पैदा होगा। यानी कि अगर वात से रिलेटेड जो भी आप बीमारी देखोगे तो आप देखोगे जो भी प्रकार के दर्द हैं शरीर में वो सब वात से ही रिलेटेड होते हैं। तो अगर टाइम पे मालिश हो रही, खाना सही तरीके से हम खा रहे हैं और हर काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे, तो वात हमारे शरीर में बैलेंस रहेगा। तो इस प्रकार हम वात को समझ सकते हैं, अपने स्वभाव को समझ सकते हैं, अपने स्वभाव के अंदर हम एक बदलाव ला सकते हैं जिससे हमारे शरीर में वात रहे लेकिन उसकी मात्रा जो है वो सही हो। अगर हम वात को अपने शरीर में बैलेंस रखते हैं तो अगर आप ध्यान दोगे तो जो भी दर्द है, यानी कि आप उठ रहे हो, उठते समय आपकी हड्डियां बज रही हैं, हाथ मोड़ रहे हो, चलते चलते पैर मुड़ जा रहा है, ये सब वात की वजह से ही होता है। तो आप ये देखोगे कि अगर आपने खान पान पे ध्यान दे दिया, आपने अपने स्वभाव पे ध्यान दे दिया, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोल रहे, समझ के बोल रहे हैं, शांतता से बोल रहे हैं, तो भी आपके बोलने पर, आपके सोचने पर अगर आप ध्यान दोगे तो भी वात जो है सही तरीके से आपके शरीर में काम करेगा। तो व्यवहार के द्वारा, खान पीन के द्वारा, पानी के द्वारा, मसाज के द्वारा जो है हम अनीमा ले सकते हैं टाइम पे, ये करके हम अपने वात को बैलेंस रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जानेंगे कि हम आगे वात है, पित्त को हम किस प्रकार समझ सकते हैं और वो क्यों होता है, उसका स्वभाव क्या है, और उस पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।